विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। जो भी विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज मैं लेकर आई हूँ निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित वैश्वता और भारतवर्ष। ये निबंध असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगा हुआ है। इसके पहले मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध की भी वीडियो डाल दी है। ये मेरी दूसरी वीडियो है निबंध पर असिस्टेंट प्रोफेसर के, और ये दोनों ही निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और अपने एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। वैश्वता और भारतवर्ष, इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। यदि विचार करके देखा जाएगा तो स्पष्ट प्रकट होगा कि भारतवर्ष का सबसे प्राचीन मत वैष्णव है। हमारे आर्य लोगों ने सबसे प्राचीन काल में सभ्यता का अवलंबन किया, और इसी हेतु क्या धर्म क्या नीति सब विषय से संसार मात्र के ये दीक्षा गुरु हैं। आर्यों ने आदिकाल से सूर्य को अपने जगत का सबसे उपकारी और प्राणदाता समझकर ब्रह्म माना, और इनका मूल मंत्र गायत्री। इसी से इन्हीं सूर्य नारायण की उपासना में कहा गया है। सूर्य की किरणें आपो नारा इति प्रोक्ता, आपो वै नर जलों में और मनुष्यों में व्याप्त रहती है। इसके द्वारा ही जीवन प्राप्त होता है। इसी से सूर्य का नाम नारायण है। हम लोगों के जगत के ग्रह मात्र जो सब प्रत्येक ब्रह्मांड हैं, इन्हीं की आकर्षण शक्ति से स्थिर हैं। इसी से नारायण का नाम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। इसी सूर्य का वेद में नाम विष्णु है, क्योंकि इन्हीं की व्यापकता से जगत स्थित है। इसी से आर्यों में सबसे प्राचीन एक ही देवता थे, और इसी से उस काल के भी आर्य वैष्णव थे। कालांतर में सूर्य में चतुर्भुज देव की कल्पना हुई। ध्येय तदा सवृत मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट तद्विपो परमं पदम विष्णु कर्माणि पश्यत यत्र गावो भूरिशृंगाः इंद्र विष्णु विचक्रमणे इत्यादि श्रुति जो सूर्य नारायण के आदि भौतिक ऐश्वर्य की प्रतिपादक थी, आधिदैविक सूर्य की विष्णु मूर्ति के वर्णन में व्याख्या हुई। चाहे जिस रूप में हो, वेदों ने प्राचीन काल से विष्णु महिमा गाई। उसके पीछे उस सूर्य की एक प्रतिमूर्ति पृथ्वी पर आ गई, अर्थात अग्नि। आर्यों का दूसरा देवता अग्नि है। यह अग्नि यज्ञ है, और यज्ञो वह विष्णु। यज्ञ से ही रुद्र देवता माने गए हैं। आर्यों के एक छोड़कर दो देवता हुए, फिर 3, और 3 से 11 को त्रिविध करने से 33, और इसी 33 से 33 करोड़ देवता हुए। इस विषय का विशेष वर्णन अन्य प्रसंग में करेंगे। यहाँ केवल इस बात को दिखलाते हैं कि वर्तमान समय में भी भारतवर्ष से और वैश्वता से कितना घनिष्ठ संबंध है। किंतु यूरोप में पूर्व विद्या जानने वालों विद्वानों का मत है कि रुद्र आदि आर्यों के देवता नहीं है, ये अनार्यों के देवता हैं। इसके वे लोग 8 कारण देते हैं। प्रथम, वेदों में लिंग पूजा का निषेध है। यथा वशिष्ठ इंद्र से विनती करते हैं कि हमारी वस्तुओं को शिशन देव लिंग पूजक से बचाओ इत्यादि। ऋग्वेद और अन्य ऋचाओं में भी शिशन देव व लोगों को असुर दस्यु इत्यादि कहा गया है, और रुद्री में भी रुद्र की स्तुति भयंकर भाव से की है। दूसरी युक्ति यह है कि स्मृतियों में लिंग पूजा का निषेध है। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने वशिष्ठ स्मृति के अनुवाद के स्थल में यह विषय बहुत स्पष्ट लिखा है। तीसरी युक्ति वे यह कहते हैं कि लिंग पूजक और दुर्गा भैरवादिकों की पूजक ब्राह्मण को पंक्ति से बाहर करना लिखा है। मिताक्षरावृत्त ब्रह्मांड पुराण के वाक्य चतुर्विंशति पराशर व्याख्या में माधव श्लोक 29-29 आपस्तम्ब भागवत चतुर्थ स्कंद 2 अध्याय 28वां श्लोक, और धर्माब्धिसार के 3 परिच्छेद का पूर्वार्ध देखो। चौथी युक्ति यह कहते हैं कि
लिंग का तथा दुर्गा भैरावती का निर्माल्य खाने में पाप है। कमलाकरानिक निर्णय सिंधु आचारा माध्वादि ग्रंथों में सैकड़ों वाक्य हैं, देख लो। 5वें शास्त्रों में शिव मंदिर और भैरवादिकों के मंदिर को नगर के बाहर बनाना लिखा है। 6वें वे लोग कहते हैं कि शैशव बीज मंत्र से दीक्षित और शिव को छोड़कर और देवता को न मानने वाले से शुद्ध व शैव भारतवर्ष में बहुत ही थोड़े हैं। या तो शिवोपासक स्मार्त हैं या शाक्त हैं। शाक्त भी शिव को पार्वती के पति समझकर विशेष आदर देते हैं, कुछ सर्वेश्वर समझकर नहीं। जंगमादि दक्षिण में जो दीक्षित शैव हैं वे बहुत ही थोड़े हैं। शाक्त तो जो दीक्षित होते हैं वे प्रायः कौल ही हो जाते हैं। सौर गाणपत्य की तो कुछ गिनती ही नहीं, किंतु वैष्णवों के में मध्य और रामानुज को छोड़कर और इनमें भी जो निरे आग्रही हैं वे ही तो साधारण स्मार्तों से कुछ भिन्न हैं। नहीं तो दीक्षित वैष्णव भी साधारण जन समाज से कुछ भिन्न नहीं, और एक प्रकार के अदीक्षित वैष्णव तो सभी हैं। 7वीं युक्ति इन लोगों की यह है कि जो अनार्य लोग प्राचीन काल में भारत में रहते थे और जिनके को आर्य लोगों ने जीता था, वही शिल्प विद्या नहीं जानते थे, और इसी हेतु लिंग ढूंका सिद्धपीठ इत्यादि पूजा उन्हीं लोगों की है। जो अनार्य हैं 8वें शिव काली भैरव इत्यादि के वस्त्र निवास आभूषण आदि सभी आर्यों से भिन्न है। शमशान में वासु अस्थि की माला आदि जैसी इन लोगों की वेशभूषा शास्त्रों में लिखी है वो आर्योचित नहीं। इसी कारण शास्त्रों में शिव का भृगु और दक्ष आदि का विवाद कई स्थल पर लिखा है, और रुद्रभाग इसी हेतु यज्ञ के बाहर। यद्यपि ये पूर्वोक्त युक्तियां यूरोपीय विद्वानों की हैं, हम लोगों से इसका कोई संबंध नहीं किंतु इस विषय में बाहर वाले क्या कहते हैं केवल दिखलाने को ही यहाँ लिखी गई है। पाश्चिमात्य विद्वानों का मत है कि आर्य लोग जब मध्य एशिया में थे तभी से लोग विष्णु का नाम जानते हैं। जोरोस्ट्रियन ग्रंथ जो ईरानी और आर्य शाखाओं के भिन्न होने के पूर्व लिखे हैं उनमें भी विष्णु का वर्णन है। वेदों के आरंभ काल से पुराणों के समय तक जो विष्णु महिमा आर्य ग्रंथों में पूर्ण है, वैसे वरंच तंत्र और आधुनिक भाषा ग्रंथों में उसी भांति एक छत्र विष्णु महिमा का राज्य है। पंडित बाबू राजेंद्र लाल मिश्र ने वैष्णवता काल को 5 भाग में विभक्त किया है। यथा वेदों के आदि समय की वैष्णवता, ब्राह्मण के समय की वैष्णवता, पाणिनि के और इतिहासों के समय की वैष्णवता, पुराणों के समय की वैष्णवता, आधुनिक समय की वैष्णवता। वेदों के आदि समय से विष्णु की ईश्वरता कही गई है। ऋग्वेद संहिता में विष्णु की बहुत सी स्तुति है। विष्णु को किसी विशेष स्थान का नायक या किसी विशेष तत्व व कर्म का स्वामी नहीं कहा गया, वरंच सर्वेश्वर की भांति स्तुति की है। यथा विष्णु पृथ्वी की 7 तहों पर फैला है। विष्णु ने जगत को अपने 3 पद के भीतर किया है, जगत उसी के राज में लिपटा है। विष्णु के कर्मों को देखो जो कि इंद्र का सखा है। ऋषियों, विष्णु के ऊंचे पद को देखो जो एकाक की भांति आकाश में स्थिर है। पंडितों, स्तुति गाकर विष्णु के ऊंचे पद को खोजो इत्यादि। ब्राह्मणों ने इन्हीं मंत्रों का बड़ा विस्तार किया और अब तक यज्ञ, होम, श्राद्ध आदि सभी कर्मों में ये मंत्र पढ़े जाते हैं। ऐसे ही और स्थानों में विष्णु को जगत का रक्षक, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला, सूर्य को और अंधेरे को उत्पन्न करने वाला इत्यादि लिखा है। इन मंत्रों में विष्णु के विषय में रूप का परिचय इतना ही मिलता है कि उसने अपने 3 पदों से जगत को व्याप्त कर रखा है। यास्क ने सिरुक्त में अपने से पूर्व के 2 ऋषियों का मत इसके अर्थ में लिखा। यथा शाक्य मुनि लिखते हैं कि ईश्वर का पृथ्वी पर रूप अग्नि है, धन में विद्युत है और आकाश में सूर्य है। सूर्य की पूजा किसी समय समस्त पृथ्वी में होती थी, यह अनुमान होता है। सब भाषाओं में यद्यपि यह कहावत प्रसिद्ध है कि उगते सूर्य को सब पूजते हैं। अरुण भाव सूर्य के उदय, मध्य और अस्त की अवस्था को 3 पद मानते हैं। दुर्गाचार्य अपनी टीका में उसी मत को पुष्ट करते हैं। सायणाचार्य विष्णु के 52 अवतार इस मंत्र में को लगाते हैं, किंतु यज्ञ और आदित्य ही विष्णु हैं।
इस बात को बहुत लोगों ने एकमत होकर माना है। उस समय आदित्य ही को नामांतर से पुकारा गया है। स्वयं विष्णु देवता आदित्य से भिन्न थे। इसका झगड़ा हम यहाँ नहीं करते। यहाँ हम सब लिखने का हमारा केवल यह आशय है कि अति प्राचीन काल से विष्णु हमारे देवता हैं। अग्नि, वायु और सूर्य ये तीनों रूप विष्णु के ही हैं। इन्हीं से ब्रह्मा, शिव और विष्णु ये तीनों मूर्तिवान देव हुए हैं। ब्राह्मणों के समय में विष्णु की महिमा सूर्य से भिन्न कहकर विस्तार रूप से वर्णित है और शतपथ, ऐत्रेय और तैत्तरीय ब्राह्मणों में देवता का द्वारपाल, देवताओं के हेतु जगत का राज्य बचाने वाला इत्यादि कहकर लिखा गया है। इतिहास में रामायण और भारत में विष्णु की महिमा स्पष्ट है। वरंच इतिहासों के समय में विष्णु के अवतारों का पृथ्वी पर माना जाना भी प्रकट है। पाणिनि के समय के बहुत पूर्व कृष्णावतार, कृष्ण पूजा और कृष्ण भक्ति प्रचलित थी। यह उनके सूत्र से ही स्पष्ट है। यथा जीविकार्थे चापड़े वासुदेवे कृष्ण नामोच्छेद सुख यात ये वासुदेवे भक्तिरस्य वासुदेवकः और प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सुभद्रा नाम इत्यादि के पाणिनि के लिखने ही से सिद्ध है। उस समय के अति पूर्व कृष्णावतार की कथा भारतवर्ष में फैल गई थी। यूनानियों के उदय से पूर्व पाणिनि का समय सभी मानते हैं। विद्वानों का मत है कि क्रम से पूजा के नियम भी बदले। यथा पूर्व में यज्ञाहुति, फिर बलि और अष्टांग पूजा आदि हुई और देव विषय ज्ञान की वृद्धि के अंत में सब पूजन आदि से उनकी भक्ति श्रेष्ठ मानी गई। पुराणों के समय में विधि पूर्वक वैष्णव मत फैला हुआ था। यह सब पर विदित है ही है। वैष्णव पुराणों की कौन कहे। शाक्त और शैव पुराणों में भी उन देवताओं की स्तुति उनको विष्णु के संपूर्ण भिन्न करके नहीं कर सके हैं। अब जैसा वैष्णव मत माना जाता है उसके बहुत से नियम पुराणों के समय से और फिर तंत्रों के समय से चले हैं। 2000 वर्ष पुरानी मूर्तियां वाराह, राम, लक्ष्मण और वासुदेव की मिली हैं और उन पर भी खुदा हुआ कि उन मूर्तियों की स्थापना करने वालों का वंश भागवत अर्थात वैष्णव या राजतरंगड़ी के ही देखने से राम, केशव आदि मूर्तियों की पूजा यहाँ बहुत दिन से प्रचलित है। यह स्पष्ट हो जाता है कि इससे इसकी नवीनता या प्राचीनता का झगड़ा न करके यहाँ थोड़ा सा इस अदल बदल का कारण निरूपण करते हैं। मनुष्य के स्वभाव में यह बात है कि जब तक वह किसी बात पर प्रवृत्त होता है तो उसकी क्रमशः उसकी उन्नति करता है और उस विषय को जब तक वह एक अंत तक नहीं पहुंचा लेता संतुष्ट नहीं होता। सूर्य के मानने की सब और जब मनुष्यों की प्रवृत्ति हुई तो इस विषय को भी वे लोग ऐसे ही सूक्ष्म दृष्टि से देखते गए। प्रथमतः कर्म मार्ग में फंसकर लोग अनेक देवी देवों को पूजते हैं, किंतु बुद्धि का यह प्राकृत धर्म है कि वह जो जो समुज्ज्वल होती है अपने विषय मात्र को उज्ज्वल करती जाती है। थोड़ी बुद्धि बढ़ने से ही यह विचार चित्त में उत्पन्न होता है कि इतने देवी देव इस अनंत सृष्टि के नियामक नहीं हो सकते। इनका कर्ता स्वतंत्र कोई विशेष शक्ति संपन्न ईश्वर है। तब उसका स्वरूप जानने की इच्छा होती है। अर्थात मनुष्य कर्म कांड से ज्ञान कांड में आता है। ज्ञान कांड में सोचते सोचते संगति और रुचि के अनुसार या तो मनुष्य फिर निरीश्वरवादी हो जाता है या उपासना में प्रवृत्त होता है। उस उपासना की भी विचित्र गति है। यद्यपि ज्ञान वृद्धि के कारण प्रथम मनुष्य साकार उपासना छोड़कर निराकार की ओर रुचि करता है, किंतु उपासना करते करते जहाँ भक्ति का प्राबल्य हुआ वहीं अपने उस निराकार उपास्य को भक्त फिर साकार कहने लगता है। बड़े बड़े निराकारवादियों ने भी प्रभो दर्श दो, अपने चरण कमलों को हमारे सिर पर स्थान दो, अपनी सुधामयी वाणी श्रवण कराओ इत्यादि प्रयोग किया है। वैसे ही प्रथम सूर्य पृथ्वीवासियों को सबसे विशेष आश्चर्य और गुणकारी वस्तु बोध हुई। उससे फिर उनमें देव बुद्धि हुई। देव बुद्धि होने ही से आदि भौतिक सूर्यमंडल के भीतर एक आदि दैविक नारायण माने गए। फिर अंत में यह कहा गया कि नारायण एक सूर्य ही में नहीं सर्वत्र हैं और अनंत कोटि सूर्य, चंद्र, तारा उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित हैं। अर्थात आध्यात्मिक नारायण की उपासना में लोगों की प्रवृत्ति हुई। इन्हीं कारणों से वैष्णव मत की प्रवृत्ति भारतवर्ष में स्वाभाविक है।
जगत में उपासना मार्ग ही मुख्य धर्म मार्ग समझा जाता है। क्रिस्तान, मुसलमान, ब्रह्म, बौद्ध उपासना सब यहाँ मुख्य है, किंतु बौद्धों में अनेक सिद्धों की उपासना और तप आदि शुभ शुभ कर्मों के प्राधान्य से वह मत हम लोगों के स्मार्त मत के सदृश है। और क्रिस्तान, ब्राह्म, मुसलमान आदि के धर्म में भक्ति की प्रधानता से ये सब वैष्णवों के सदृश हैं। इंजील में वैष्णव के ग्रंथों से बहुत सा विषय लिया है और ईशा के चरित्र में श्री कृष्ण के चरित्र का सादृश्य बहुत है। यह विषय सविस्तार भिन्न प्रबंध में लिखा गया है। तो सब जब ईसाइयों के मत को ही हम वैष्णव का अनुगामी सिद्ध कर सके हैं, फिर मुसलमान जो क्रिस्तानों के अनुगामी हैं वे हमारे अनुगामी हो चुके। यद्यपि यह निर्णय करना अब अति कठिन है। अति प्राचीन काल के ध्रुव, प्रहलाद आदि, मध्यावस्था के उद्धव, आरूढ़ी, परीक्षित आदि और नवीन काल के वैष्णवाचार्यों के खान पान, रहन सहन, उपासना रीति, बाह्य चिन्ह आदि में कितना अंतर पड़ा है, किंतु इतना ही कहा जा सकता है कि विष्णु उपासना का मूल सूत्र अति प्राचीन काल से अनवच्छिन्न चला आता है। ध्रुव, प्रहलादी वैष्णव तो थे, किंतु अब के वैष्णवों की भांति कंठी, तिलक, मुद्रा लगाते थे और मांस आदि नहीं खाते थे। इन बातों का विश्वस्त प्रमाण नहीं मिलता। ऐसे ही भारतवर्ष में जैसी धर्म रुचि अब है, उससे स्पष्ट होता है कि आगे चलकर वैष्णव मत में खाने पीने का विचार छूटकर बहुत सा अदल बदल अवश्य होगा। यद्यपि अनेक आचार्यों ने इसी आशा से मत प्रवृत्त किया कि इसमें सब मनुष्य समानता लाभ कर और परस्पर खान पान आदि से लोगों में ऐक्य बढ़े और किसी जाति, वर्ण, देश का मनुष्य क्यों न हो वैष्णव पंक्ति में आ सके, किंतु उन लोगों की यह उदार इच्छा भली भांति पूरी नहीं हुई, क्योंकि स्मार्त मत की और ब्राह्मणों की विशेष हानि के कारण इस मत के लोगों ने इस समुन्नत भाव से उन्नति को रोक दिया, जिससे अब वैष्णवों में छुआछूत सबसे बढ़ गया है। देवोपासकों की घृणा देने का अर्थ वैष्णवातिरिक्त और किसी का स्पर्श बचाते वहां तक एक बात थी, किंतु अब तो वैष्णव में ही ऐसा उपद्रव फैला है कि एक संप्रदाय ने वैष्णव के दूसरे संप्रदाय वालों को अपने मंदिर में और अपने खान पान में नहीं लेते। 7 कनौजिया 9 चूल्हे वाली बात मसल हो गई है, किंतु काल की वर्तमान गति के अनुसार यह लक्षण उनकी अवनति के हैं। इस काल में तो इनकी तभी उन्नति होगी जब इसके बाह्य व्यवहार और आडंबर में न्यूनता होगी और एकता बढ़ाई जाएगी और आंतरिक उपासना की उन्नति की जाएगी। यह काल ऐसा है कि लोग उसी मत को विशेष मानेंगे जिसमें बाह्य हेय कष्ट न्यून हो। यद्यपि वैष्णव धर्म भारतवर्ष का प्राकृत धर्म है, इस हेतु उसकी और लोगों की रुचि होगी, किंतु उसमें अनेक संस्कारों की अतिशय आवश्यकता है। प्रथम तो गोस्वामीगण अपना रजोगुणी तमोगुणी स्वभाव छोड़ेंगे, तब काम चलेगा। गुरु लोगों में एक तो विद्या ही नहीं होती, जिसके न होने से शील, नम्रता आदि उनमें कुछ नहीं होते। दूसरे या तो वे अति रूखे क्रोधी होते हैं या अति विलास लालस होकर स्त्रियों की भांति सदा दर्पण ही देखा करते हैं। अब वह सब स्वभाव उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस 19वीं शताब्दी में वह श्रद्धाजाड्य अब नहीं बाकी है। अब कुकर्मी गुरु का भी चरणामृत लिया जाए। वे दिन छप्पर पर गए। जितने बूढ़े लोग अभी तक जीते हैं, उन्हीं के शील संकोच से प्राचीन धर्म इतना भी चल रहा है। 20-25 बरस पीछे फिर कुछ नहीं है। अब तो गुसाई का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिसको देख सुनकर लोगों में श्रद्धा से स्वयं चित्त आकृष्ट हो। स्त्रीजनों का मंदिर से सहवास निवृत्त किया जाए। केवल इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण की केली कथा, जो अति रहस्य होने पर भी बहुत परिमाण से जगत में प्रचलित है, वह केवल अंतरंग उपासकों पर छोड़ दी जाए। उनके महात्म्य मत विशद चरित्र का महत्व यथार्थ रूप से व्याख्या करके सबको समझाया जाए। रास क्या है, गोपी कौन है, सब रूपक अलंकार स्पष्ट करके श्रुति सम्मत उसका ज्ञान, वैराग्य, भक्ति बोधक अर्थ किया जाए। यह भी दबी जीभ से हम डरते डरते कहते हैं कि व्रत, स्नान आदि भी वहीं तक रहे जहाँ तक शरीर को अति कष्ट न हो। जिस उत्तम उदाहरण के द्वारा संस्थापक
जिस उत्तम उदाहरण के द्वारा स्थापक आचार्य गण ने आत्म सुख विसर्जन करके भक्ति सुधा से लोगों को प्लावित कर दिया था, उसी उदाहरण से अब लोग गुरु लोग धर्म प्रचार करें, बाह्य आग्रहों को छोड़कर केवल आंतरिक उन्नत प्रेममय भक्ति का प्रचार करें। देखे कि दिग दिगंत से हरिनाम की कैसी ध्वनि उठती है और विधर्मी गण भी इसको सिर झुकाते हैं कि नहीं। और सिख, कबीरपंथी आदि अनेक दल के हिंदूगण भी आप सब आप बैर छोड़कर इस उन्नत समाज में मिल जाते हैं कि नहीं। जो कोई कहे यह तुम कैसे कहते हो कि वैष्णव मत ही भारतवर्ष का प्राकृत मत है, तो उसके उत्तर में हम स्पष्ट कहेंगे कि वैष्णव मत ही भारतवर्ष का भूत है और वह भारतवर्ष के हड्डी लहू में मिल गया है। इसके अनेक प्रमाण हैं, क्रम से सुनिए। पहले तो कबीर, दादू, सिख, बाउल आदि जितने पंथ हैं सब वैष्णवों की शाखा प्रशाखाएं हैं और भारतवर्ष इन पंथों से छाया हुआ है। दूसरा, अवतार और किसी देव का नहीं, क्योंकि इतना उपकार तो दस्यु, दलन आदि और किसी के नहीं साधित हुआ है। तीसरा, नामों को लीजिए तो क्या स्त्री क्या पुरुष, आधे नाम भारतवर्ष में विष्णु संबंधी है, आधे जगत में कृष्ण भक्त, राम सिंह, गोपाल दास, हरिदास, राम गोपाल, राधा, लक्ष्मी, रुक्मिणी, गोपी आदि, जानकी आदि। विश्वास न हो तो कलेक्ट्री के दफ्तर में मर्दमशुमारी के कागज निकाल कर देख लीजिए। वह एक दिन डाकघर में बैठकर चिट्ठियों के लिफाफे की सैर कीजिए। एक प्रमुख चौथा, ग्रंथ, काव्य, नाटक आदि के संस्कृत या भाषा के जो प्रचलित हैं उनको देखिए। रघुवंश, माघ, रामायण आदि ग्रंथ विष्णु चरित्र के ही बहुत हैं। पुराण में भारत में भागवत, वाल्मीकि रामायण यही बहुत प्रसिद्ध है और ये तीनों वैष्णव ग्रंथ हैं। व्रतों में सबसे मुख्य एकादशी और वैष्णव व्रत है, और भी जितने व्रत हैं उनमें आधे वैष्णव हैं। भारतवर्ष में जितने मेले हैं उनमें आधे से विशेष विष्णु लीला, विष्णु पर्व या विष्णु तीर्थों के कारण हैं। त्योहारों की भी यही दशा है, वरंच होली आदि साधारण त्योहारों में भी विष्णु चरित्र ही गाया जाता है। गीत, छंद 14 आना विष्णु परत्व हैं, 2 आना और देवताओं के हैं। किसी का ब्याह हो, राम जानकी के ब्याह के गीत सुन लीजिए। किसी के बेटा हो, नंद बधाई गाई जाती है। तीर्थों में विष्णु संबंधी ही बहुत हैं। अयोध्या, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, जगन्नाथ, रामनाथ, रंगनाथ, द्वारका, बद्रीनाथ आदि भली भांति याद करके देख लीजिए। नदियों में गंगा, यमुना मुख्य है, सो इनका महात्म्य केवल विष्णु संबंध से ही है। गया में हिंदू मात्र को पिंडदान करना होता, वहां भी विष्णु पद है। मरने के पीछे राम राम सत्य है, इसी प्रकार की पुकार होती है। और अंत में शुद्ध शुद्ध तक प्रेत मुक्ति, प्रदोभव आदि वाक्य से केवल जनार्दन ही पूजे जाते हैं, यहाँ तक कि पितृरूपी जनार्दन ही कहलाते हैं। नाटकों और तमाशों में रामलीला, रास ही आदि प्रचलित है। सब वेद पुस्तकों के आदि और अंत में लिखा रहता है हरि ओम। संकल्प कीजिए तो विष्णु विष्णु। 17वां, आचमन में विष्णु विष्णु। शुद्ध होना तो यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष। सुग्गे को भी राम राम ही पढ़ाते हैं। जो कोई वृत्तांत कहे तो उसको राम राम कहने कहानी कहते हैं। लड़कों को बाल गोपाल कहते हैं। छपने में जितने भागवत, रामायण, प्रेम सागर, ब्रज विलास छपी जाती हैं और देवताओं के चरित्र उतने नहीं छपते। आर्य लोगों के शिष्टाचार में राम राम, जय श्री कृष्ण, जय गोपाल ही प्रचलित है। ब्राह्मणों के पीछे वैरागी हो ही को हाथ जोड़ते हैं और भोजन कराते हैं। विष्णु का साला होने के कारण चंद्रमा को सभी चंदा मामा कहते हैं। गृहस्थ के घर घर तुलसी का थाला, ठाकुर की मूर्ति, रसोई भोग लगाने को कहती है। कथा घाट बाट में भागवत ही रामायण की होती है। नगरों के नाम में भी रामपुर, गोविंदगढ़, रघुनाथपुर, गोपालपुर आदि ही विशेष है। मिठाई में गोविंद, बड़ी, मोहन भोग आदि नाम है। अन्य देवताओं का कहीं कुछ नाम नहीं। सूर्य चंद्रवंशी क्षत्रिय लोग भी रामकृष्ण के वंश में होने का अब तक अभिमान करते हैं। ब्राह्मण देव कहकर अब तक कहते हैं। ब्राह्मणों मामी कीर्तनों। औषधियों में भी रामबाण, नारायण चूर्ण आदि नाम मिलते हैं। कार्तिक स्नान, राधा दामोदर की पूजा देखिए।
भारतवर्ष में कैसी है तारक मंत्र, लोग श्री राम नाम ही को कहते हैं। किसी हौज में चले जाइए, तूल के थान निकलवा कर देखिए, उस पर जितने चित्र विष्णु लीला संबंधी मिलेंगे उतने अन्य नहीं। 12 महीनों के देवता विष्णु हैं, ऐसे ही अनेक बातें हैं विष्णु संबंधी नाम बहुत वस्तुओं के हैं। कहाँ तक लिखा जाए। विष्णु पद आकाश, विष्णु ये रात परीक्षित, रामदाना, रामधेनु, राम जी की गैया, रामधनु, आकाश धनु, रामचंदन, राम गंगा, हरि चंदन, हरि सिंगार, हरि नेत्र, राम फल, सीता फल, राम तोरई, श्रीफल, हरि गीति, रामकली, राम कपूर, रामगिरी, हरि नेत्र, कमल, हरि केली, बंगाल देश में, हरि प्रिय, सफेद चंदन, हरिवासर, एकादशी, हरि बीज, बागनी कुबू, हरि वर्षखंड, कृष्ण कली, कृष्ण कंद, कृष्ण कांता, विष्णुक्रांत फूल, सीतामऊ, सीतावली, सीताकुंड, सीतामढ़ी, सीता की रसोई, हरि पर्वत, हरि का पतन, रामगढ़, रामबाग, रामशिला, राम जी की घोड़ी, हरिपदा, आकाश गंगा, नारायणी, कन्हैया आदि नगर, नद, नदी, पर्वत, फल फूल के सैकड़ों नाम, जले विष्णु, स्थले विष्णु, सब स्थान पर विष्णु के नाम ही का संबंध विशेष है। आग्रह छोड़कर तनिक ध्यान देखिए कि विष्णु से भारतवर्ष का क्या संबंध है, फिर हमारी बात स्वयं प्रमाणित होती है कि नहीं। भारतवर्ष का प्रकृति मत वैष्णव ही है। अब वैष्णव से ये निवेदन है कि आप लोगों का मत कैसी दृढ़ भित्ति पर स्थापित है और कैसे सार्वजनिक उदार भाव से परिपूर्ण है, यह कुछ हम आप लोगों को समझा चुके। उसी भाव से आप लोग भी उसमें स्थिर रहिए, यही कहना है। जिस भाव से हिंदू मत अब चलता है, उस भाव से आगे नहीं चलेगा। अब हम लोगों के शरीर का बल न्यून हो गया है, विदेशी शिक्षाओं से मनोवृत्ति बदल गई है। जीविका और धन के उपार्जन हेतु अब हम लोगों को 5-5, 6-6 पहर पसीना चुहाना पड़ेगा। रेल पर इधर से उधर, कलकत्ते से लाहौर और बम्बई से शिमला दौड़ना पड़ेगा। सिविल सर्विस का, बैरिस्टरी का, इंजीनियरिंग का इम्तिहान देने को विलायत जाना होगा। बिना यह सब किए काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए क्रिस्तान, मुसलमान, पारसी यही हाकिम हुए जाते हैं और हम लोगों की दशा दिन दिन हीन हुई जाती है। जब पेट भर खाने को ही न मिलेगा तो धर्म कहाँ बाकी रहेगा। इस जीव मात्र से सहज धर्म उदर पूरण पर अब ध्यान दीजिए। परस्पर बैर छोड़िए। शैव, शाक्त, सिख जो हो सब मिलो। उपासना एक हृदय की रत्न वस्तु है, उसको आर्य क्षेत्र में फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं। वैष्णव, शैव, ब्रह्म, आर्य समाजी सब अलग अलग पतली पतली डोरी हो रहे हैं। इसी से ऐश्वर्य रूपी मस्त हाथी उनसे नहीं बनता। इन सब को एक डोरी में बांध कर मोटा रस्सा बनाओ, तब यह हाथी दिगंत भागने से रुकेगा। अर्थात अब वह काल नहीं कि हम लोग भिन्न भिन्न अपनी अपनी खिचड़ी अलग पकाया करें। अब महाघोर काल उपस्थित है, चारों ओर आग लगी है, दरिद्रता के मारे देश जला जाता है। अंग्रेजों से जो नौकरी बच जाती है, उन पर मुसलमान आदि विधर्मी भर्ती होते जाते हैं। आमदनी वाणिज्य की थी ही नहीं, केवल नौकरी की थी, सो भी धीरे धीरे खसकी। तो अब कैसे काम चलेगा। कदाचित ब्राह्मण और गोसाई लोग कहें कि हमको तो मुफ्त का मिलता है, हमको क्या। इस पर हम कहते हैं कि विशेष उन्हीं को रोना है जो कराल काल चला आता है, उसको आंख खोलकर देखो। कुछ दिन पीछे आप लोगों के मानने वाले बहुत ही थोड़े रहेंगे। अब सब लोग एकत्र हो। हिंदू नामधारी, वेद से लेकर तंत्र वरंच भाषा ग्रंथ मानने वाले सब एक होकर अपना परधर्म यह रखो कि आर्य जाति में एका हो। इसी में धर्म रक्षा है। भीतर तुम्हारे चाहे जो भाव हो, जैसी उपासना, ऊपर से सब आर्य मात्र एक रहा। धर्म संबंधी उपाधियों को छोड़कर प्राकृत धर्म की उन्नति करो। तो ये निबंध खत्म होते हैं। विष्णु
विष्णु जी के ऊपर लिखी गई है, पूरे से वैष्णव धर्म पर आधारित है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न हो या कोई विचार हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और वहाँ आप मुझसे कोई भी पठन पाठन से संबंधित प्रश्न डायरेक्ट पूछ सकते हैं और मैं सभी के प्रश्नों के जवाब वहाँ पर देती हूँ। धन्यवाद।